हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो क्लास 10 सीबीएसई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे हम बेसिक के कंसेप्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेक्शन फार्मूला, इन तीन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको ज्योमेट्री का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ में आपको क्लास 9 के अंदर आपने प्लेन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी पढ़ा था, वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को कहाँ लगाते हैं, हम पॉइंट को कहाँ कैसे प्लॉट करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करा दूँ कि ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले ग्राफ के अंदर दो तरह की एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उसको, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और एक्स और वाई एक्सिस की वजह से प्लेन के चार पार्ट्स बन जाते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज हम इसको अरेंज करते हैं। तो ये सारी बातें आपने क्लास 9 के अंदर डिस्कशन कर ली थी और आपको पता भी होगा शायद से। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारा जो चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को या फिर प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप देख सकते हो, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी कंसेप्ट मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर, सारा कुछ ग्राफ के बेस के ऊपर है। आपको दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट दिया है तो वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को या लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, या आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे और उस पॉइंट की हेल्प से आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ऐसे 3-4 कंसेप्ट हैं इसके अंदर। टोटल मैंने इस सीरीज़ के अंदर 15 वीडियोज़ बनाए हैं और सारे वीडियोस के अंदर एक एक कंसेप्ट को कवर किया है। आपको सारे वीडियोस के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला और कैसे दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ डिस्टेंस फार्मूला का। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है और उस प्लेन के अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। और एक्स और वाई एक्सिस से यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है जिसके अंदर x और y दोनों पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, ठीक है। इसका x है वो यहाँ पे लाई कर रहा है और इस पॉइंट का y है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। साथ में इसी प्लेन के ऊपर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है पॉइंट B, जिसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहा है और जिसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। कभी कभी किसी बुक के अंदर आपको y1 यहाँ पे दिखता है और y2 यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। तो एक पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट B x2 y2। अभी यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला। इट मीन्स आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे हम दो सिटीज़ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन किलोमीटर, जैसे फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद इट इज़ नियर अबाउट 500 किलोमीटर। सेम एज यहाँ पे आपको ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं और उस दो पॉइंट के बीच का, इट मीन्स मैंने जो रेड कलर से किया हुआ है वो डिस्टेंस आपके कितने यूनिट्स हैं वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल AOB। अगर आप इसको x और y पॉइंट को एक्सटेंड करोगे, जैसे पॉइंट A है तो पॉइंट A का x यहाँ पे है और पॉइंट B का x2 यहाँ पे है और पॉइंट A का y1 यहाँ पे है और पॉइंट B का y2 यहाँ पे है।
तो अगर आप इन पॉइंट के x और y को यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो आपको इस तरीके से एक ट्राइंगल मिलेगा, जिस ट्राइंगल को आप यहाँ पे दिखाओगे तो इस तरीके से आपको ये शो करेगा। अब ट्राइंगल AOB की बात करें हम, तो पॉइंट x1 y1 और x2 y2, यहाँ का आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ये करीबन आपकी जो x एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था वो x2 था और यहाँ पे जो पॉइंट है वो x1 था, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। और यहाँ पे इसका आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ये तो वर्टिकल लाइन है, इट मीन्स यहाँ पे y एक्सिस पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट है y1 और ये वाला पॉइंट है y2, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। अभी आप देखोगे तो इसका आपको डिस्टेंस मिल गया y1 माइनस y2 और इसका डिस्टेंस मिल गया x2 माइनस x1। अभी तो एक ट्राइंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, साइड फर्स्ट और साइड सेकंड का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे AO का डिस्टेंस क्या हो रहा है y1 माइनस y2 और OB का डिस्टेंस क्या हो रहा है x2 माइनस x1। अगर आप ट्राइंगल की तरह देखते हो डिस्टेंस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्टैंड फॉर वर्टिकल डिस्टेंस, जो हमारा y एक्सिस के ऊपर था वो कितना था y1 माइनस y2, तो आप यहाँ पे लिखोगे y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस जो हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस था OB x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि OB है वो OB किसके बराबर था x2 माइनस x1 के बराबर था। ठीक है, अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, हमने AO की वैल्यू यहाँ पे रख दी और OB की वैल्यू यहाँ पे रख दी। साथ साथ में अगर आपको AB चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को इधर आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे ये y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको AB। कभी कभी किसी बुक के अंदर आपको ये y2 आगे लिखा हुआ मिलता है और y1 पीछे लिखा हुआ मिलता है, तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो, AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने दो पॉइंट के बीच का अगर आप x1 y1 और x2 y2 का पॉइंट्स आप लिखते हो तो इस फॉर्मूले के अंदर आप A और B के x1 y1 और x2 y2 को पॉइंट को यहाँ पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको AB का मैग्नीट्यूड या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट रहता है, अगर दो में से कोई एक पॉइंट ज़ीरो पे रहता है, मतलब उनके कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहते हैं, तो आप y1 को और x1 को जीरो ले लेते हो तो क्या हो जाएगा y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको ये AB का मेजरमेंट मिल जाएगा। इसमें से कोई एक पॉइंट अगर जीरो पे रहता है तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर इसके अंदर आपको दिखाया कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। आपको जनरली यही फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट A टू B इज इक्वल टू y2 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। जिस दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हो, जिसमें y2 है वो यहाँ का रहता है, ये y2 x2 और x1 y1 आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम आपको न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हमारा पार्ट 2 रहेगा, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।